करीब 24 घंटे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को यह भरोसा दिलाया था कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं। पुतिन के इस बयान को वजन देने के लिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सैनिकों की वापसी वाले वीडियो भी पोस्ट किए। लेकिन व्लादिमीर पुतिन और रूस के इन दावों पर अमेरिका और नेटो देशों को बिल्कुल भरोसा नहीं। उनका दावा है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपनी सेना की संख्या को और बढ़ा दिया है। कैसे? अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रूस ने 2 जगह से अपनी सेना को हटाया है। पहली जगह है क्रीमिया, जहां से रूस ने अपनी आर्टिलरी यूनिट को हटा दिया है, और वहीं दूसरी जगह यूक्रेन की पूर्वी सीमा है। पूर्वी सीमा जहां से 150 राइफल डिवीजन हटा दी गई हैं। इसके अलावा पुतिन के इन दावों पर रूस से आने वाली तस्वीरों पर भी सवाल उठ रहे हैं, और वो सवाल क्या उठ रहे हैं ये भी आइए हम आपको बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। क्योंकि रूस ने भले ही ये कहा कि उसने ये सब हटा लिया है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के दावों पर विश्वास नहीं। रूस की एक अज्ञात जगह रात के वक्त एक पुल से ट्रेन गुजरती है। जैसे जैसे ये ट्रेन आगे बढ़ती है, इस पर रखे टैंक दिखाई देने लगते हैं। ये देखिए, इस वीडियो को बनाने की रूस की मंशा एक खास संदेश देने की है, नाटो और अमेरिका को बताने की है कि वो यूक्रेन की सीमा से पीछे हट रहा है। मंगलवार से रूस का रक्षा मंत्रालय दावा कर रहा है कि वो यूक्रेन की सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को वहां से हटा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर रूस का इरादा बदल गया है तो फिर ये क्या है? रूस का सोशल मीडिया ऐसे वीडियो से पटा पड़ा है। लोग रूस की सेना, टैंक और तोप की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें रूस की सेना अपने हथियारों को ट्रेन और सड़क मार्ग से ले जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर रूस अपनी सेनाएं कम कर रहा है तो फिर यूक्रेन के बॉर्डर पर ये ड्रिल क्यों हो रही है? कहीं ये पुतिन की चाल तो नहीं है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यूक्रेन से जंग नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव दिया है। по поводу хотим мы этого или нет? Конечно, нет. हम यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं चाहते, इसलिए हमने बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे दोनों देशों में लोगों के बीच सुरक्षा की भावना आएगी। यूक्रेन बॉर्डर से कुछ रूसी सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त आया जब अमेरिकी रिपोर्ट में बुधवार सुबह हमले का दावा किया गया था, लेकिन पुतिन ने यह बयान देकर इस संभावित हमले की हवा निकाल दी। लेकिन रूस पर किसी को एतबार नहीं है, उसमें चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, नाटो चीफ, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री और यूक्रेन, सभी का मानना है कि पुतिन की बातें जमीनी हालात से मेल नहीं खाती। We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible. जो बाइडेन ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब उसकी वजह भी जानिए। ये बेलारूस की तस्वीर है, जिसमें रूस की सेना 2 मिसाइलों का परीक्षण करती है। रूस के दोस्त बेलारूस से आई ये तस्वीर पुतिन के दावों पर शक की पहली वजह है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है। इस मिसाइल का नाम टोचका है, जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। गौर करने वाली बात यह है कि रूस ने इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण मंगलवार को किया, यानी जिस दिन पुतिन ने जंग की बात से इनकार किया, उनकी सेना ने यूक्रेन के बॉर्डर पर इतनी खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया। सवाल यह है कि अगर रूस की मंशा शांति की है तो फिर ये क्या है? And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility. For all the events of the last few weeks and months, this has been our approach, and it remains our approach now. यूक्रेन पर खतरा न टलने का एक और संकेत देखिए। ये उस खतरे का अलार्म है जो कभी भी दुनिया को मुसीबत में डाल सकता है। रूस की वायुसेना यूक्रेन पर लगातार एक्शन मोड में है और हमले का अभ्यास कर रही है। उसके सभी खतरनाक और आधुनिक लड़ाकू विमान
मोर्चे पर तैनात हैं, जो पुतिन का इशारा मिलते ही यूक्रेन पर बम की बरसात कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए 1.5 लाख सैनिक, 1300 टैंक, 1680 तोप और 3700 आर्मर्ड व्हीकल जंग के मैदान में उतार रखे हैं। उसकी सेना लगातार अलग अलग जगह पर युद्धाभ्यास कर रही है। ऐसी एक ड्रिल की तस्वीर देखिए जो बेलारूस में किसी अज्ञात जगह की है। इसमें रूस के सैनिक हमले का प्लान बनाते हुए देखे जा सकते हैं। चारों तरफ बर्फ के बीच तोप के गोले बरस रहे हैं। रूस की सेना अपने ही दावे पर सवाल उठा रही है। इसीलिए रूस पर नजर रखने वाले संगठन नाटो का भी कहना है कि रूसी सेना के पीछे हटने की अभी तक वो पुष्टि नहीं कर सका है। There are signs from Moscow that diplomacy should continue. This gives grounds for cautious optimism. But so far, we have not seen any sign of de-escalation on the ground. रूस ने मंगलवार को बताया है कि उसने अपने सैनिक यूक्रेन और रूस के बॉर्डर से हटा लिए हैं, लेकिन अमेरिका और नेटो इस बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। नेटो और यूक्रेन का कहना है कि जब तक रूस कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं करता, तब तक वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। अभी आगे देखना है कि ये हालात किस तरफ जाते हैं। रूस ने जिन 2 जगहों से सेना हटाई है, उसमें एक क्रीमिया है, जहां से उसके सैनिक 2014 से मौजूद थे। वहीं यूक्रेन बॉर्डर पर एक जगह से उसके सैनिक पीछे हटे हैं। लेकिन अमेरिका का दावा है कि अब भी 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन को रौंदने को तैयार हैं और लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। We haven't yet seen that. It may happen in the next 24 hours or 12 hours. What we had seen was, as of yesterday, the opposite. We saw large field hospitals being built in a number of districts around Ukraine, and indeed we saw continued deployment from holding areas into more forward areas. रूस पिछले 1 साल से रूस और यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा लगातार बढ़ा रहा है। अभी पिछले दिनों एक अनुमान के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की सीमा पर लगभग 1.5 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। उसने अभी एक बड़ी एक्सरसाइज बेलारूस के साथ समाप्त की है। इसके मद्देनजर नेटो और यूक्रेन को आशंका है कि रूस कभी भी यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। यूक्रेन कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद यूक्रेन अलग होकर एक देश बन गया। अब उसकी योजना रूस के विरोधी संगठन नाटो में शामिल होने की है। इस बात से ही रूस नाराज है। बड़ी बात यह है कि रूस ने शांति का प्रस्ताव तब दिया जब जंग की तारीख का ऐलान अमेरिका की तरफ से हुआ। अब सवाल यह है कि क्या हमले का प्लान लीक होने की वजह से कहीं रूस ने अपने सैनिकों को पीछे करने का दाव तो नहीं चला? क्या ये कहीं पुतिन की चाल तो नहीं है? कीव यूक्रेन से राजेश पवार और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।